आज हम स्टडी करेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल को हम इंडस्ट्रियल स्केल पे किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो इसके लिए पूरी दुनिया में जो मेथड अडॉप्ट किया जाता है वो क्या है जी, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के प्रोसेस के तहत जो है वो पूरी दुनिया में जो है इथेनॉल को इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रिपेयर किया जाता है। फर्मेंटेशन, अब फर्मेंटेशन क्या प्रोसेस है कि इसमें बेसिकली कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और वो सर्टेन एंजाइम जो है वो सक्रिएट करते हैं, और जो है वो इस तरह का जो केमिकल प्रोसेस है यानी बायोकेमिकल प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। इसमें यीस्ट भी हमारे पास एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यीस्ट है, इसी तरह से बैक्टीरिया है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये क्या करते हैं जी, सर्टेन एंजाइम की मौजूदगी में ये जो है वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं। फर्मेंटेशन के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो क्या हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए। ऑप्टिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर, और टेम्परेचर को मैं शॉर्ट में इस तरह से लिखूंगा। इसी तरह से इसके लिए जो है प्रॉपर एरेशन होनी चाहिए और डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन होनी चाहिए, और किसी तरह का भी कोई प्रिजर्वेटिव जो है इसमें मौजूद नहीं होना चाहिए। प्रिजर्वेटिव, ठीक है, ये जो है इसमें मौजूद नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ जो है वो कंडीशंस आ जाती हैं। पाकिस्तान में अगर हम बात करें कि हम इथेनॉल को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इसके लिए पाकिस्तान में जो है वो मोलेसिस जो है इससे जो है हम प्रिपेयर करते हैं इथेनॉल को। अब मोलेसिस क्या है? मोलेसिस बेसिकली रेजिड्यू है जो कि बच जाता है जब हम क्या करते हैं जी, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं शुगर की, फ्रॉम शुगर कैन जूस जो होता है उसकी जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो उसके बाद जो रेजिड्यू होता है उसे हम मोलेसिस कहते हैं। तो मोलेसिस की जब फर्मेंटेशन की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम और यीस्ट की मौजूदगी में, तो हमारे पास इथेनॉल आ जाता है। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, C12H22O11 ये हमारे पास आ जाता है जी मोलेसिस। और इसकी क्या होगी जी, यहाँ पे इसकी फर्मेंटेशन होगी H2O, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इन्वर्टेज एंजाइम की मौजूदगी में इन्वर्टेज, और यहाँ पे हम लिखेंगे यीस्ट YEAST। यीस्ट की मौजूदगी में हम क्या करेंगे जी, इसकी फर्मेंटेशन करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्लूकोज आ जाएगा C6H12O6, और फिर एक जो है फ्रक्टोज का भी मालिक्यूल आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। ज़रा इसको यहाँ से स्पेस दे देता हूँ। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे मैं ग्लूकोज लिखूंगा कि एक हमारे पास ग्लूकोज का मालिक्यूल आ जाता है और एक हमारे पास क्या आ जाता है, फ्रक्टोज। अब क्या होता है जी, फर्दर जो है ग्लूकोज का जो मालिक्यूल है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है जी, यहाँ पे इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, और ये हमारे पास किस तरह से कन्वर्ट होगा, यीस्ट की मौजूदगी में। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा वो कौन सा होगा, जाइमेज। मैं यहाँ पे लिख लूँगा जाइमेज की मौजूदगी में, ZYMAS, जाइमेज की मौजूदगी में ये हमारे पास आ जाएगा इथेनॉल C2H5OH। ये हमारे पास आ गया जी इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। मैं यहाँ पे 2 लिख लूँगा और 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे 2 लिखूँगा तो 6, यानी 6 कार्बन हो गए। इसी तरह से हाइड्रोजन भी यहाँ पे बैलेंस हो जाएंगे और ऑक्सीजन भी यहाँ पे बैलेंस हो जाएंगे। तो इस तरह से मोलेसिस से हम जो है वो प्रिपेयर करते हैं इथेनॉल को। ये हमारे पास क्या आ जाता है जी, इथेनॉल। इसके अलावा हम जो है वो स्टार्च से भी स्टार्च की फर्मेंटेशन करके भी हम इथेनॉल को हासिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हेडिंग दूंगा स्टार्च, STARCH। स्टार्च क्या है जी, ये ग्लूकोज जो है की स्टोरेज फॉर्म है, यानी ग्लूकोज प्लांट्स जो है वो जो है स्टार्च की फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर करते हैं, और ये पॉलीसैकेराइड है। तो यहाँ पे मैं इसका फार्मूला लिखूंगा C6H10O5, ठीक हो गया। और इसके बहुत से मालिक्यूल जो है हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसके लिए हम लिख लेंगे यहाँ पे N, और फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे वाटर। तो N नंबर ऑफ वाटर मालिक्यूल in the presence of enzyme diastase
मैं यहाँ लिखूँगा डायस्टेज, DIASTAS डायस्टेज, और ये हमारे पास यीस्ट भी यहाँ पे मौजूद होगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा C12H22O11। ये हमारे पास n नंबर ऑफ जो है माल्टोज मालिक्यूल आ जाएंगे, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा MALTOSC, और इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लिख लूँगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, माल्टोज। अब हम क्या करेंगे जी, माल्टोज की फर्दर जो है वो फर्मेंटेशन होगी, और मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख लूँगा माल्टोज, और फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा वाटर प्लस H2O, और फिर यहाँ पे जो एंजाइम एक्ट करेगा वो क्या करेगा जी, माल्टेज, MALTAC, माल्टेज यीस्ट की मौजूदगी में एक्ट करेगा। और हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगी वो आएगी क्या जी, ग्लूकोज, C6H12O6। ये हमारे पास आ जाएगी प्रोडक्ट ग्लूकोज, और इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसको बैलेंस कर लेंगे, हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे, 6 2 12। यहाँ पे भी बैलेंस हो गया, कार्बन हाइड्रोजन भी यहाँ पे बैलेंस हो गए हैं, और इसी तरह से ऑक्सीजन भी यहाँ पे बैलेंस हो गए हैं। अब क्या होगा कि ग्लूकोज की फर्दर जो है फर्मेंटेशन होगी, और यहाँ पे हम लिख लेंगे ग्लूकोज, और इसी तरह से ग्लूकोज जो है दोबारा से हम यहाँ पे देखेंगे कि जाइमेज के साथ, जाइमेज की मौजूदगी में, यानी जाइमेज एक एंजाइम है, इसकी मौजूदगी में और यीस्ट की मौजूदगी में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C2H5OH, इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको हम जो है यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे मैं 2 लिख लूँगा, तो ये इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे भी मैं 2 लिख लूँगा, तो हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि हम स्टार्च से भी क्या हासिल कर सकते हैं जी, इथेनॉल हासिल कर सकते हैं। मगर इस तरह से जो फर्मेंटेशन के ज़रिए हम अल्कोहल हासिल करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 12% होती है, और ये जो है 14% तक जो है वो नहीं जा सकती, यानी इससे एक्सीड 14% से एक्सीड नहीं कर सकती, क्योंकि इस पॉइंट पे या हम कहते हैं जब 14% से एक्सीड करेगी तो एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाएंगे। तो इसको हम जो है वो इसके लिए क्या करते हैं कि हम इसको अगेन एंड अगेन डिस्टिल करते हैं, ताकि हम इसमें से 95% जो है अल्कोहल हासिल कर सकें, 95% अल्कोहल। और इसको हम कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट, इसको हम क्या कहते हैं जी, रेक्टिफाइड स्पिरिट, SPIRIT। और जो रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है इसको इसकी फर्दर अगर हम इसकी डिहाइड्रेशन करें, यानी इसमें से वाटर रिमूव करें, और किस तरह से वाटर रिमूव करें, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो वो इसमें से मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एब्सोल्यूट अल्कोहल आ जाएगी, एब्सोल्यूट अल्कोहल, AlCOHOl, यानी उसमें से जो वाटर कंटेंट है वो रिमूव हो जाएगा, और 99.8 या फिर 99.9% जो है हमारे पास जो अल्कोहल आएगी उसको फिर हम कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया कि हम इंडस्ट्रियल स्केल पे इथेनॉल को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि हम स्टार्च की फर्मेंटेशन करके या फिर मोलेसेस की फर्मेंटेशन करके हम इंडस्ट्रियल स्केल पे इथेनॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं।